अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन, जो कि हम लोग 15 दिनों बाद हमेशा से करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। आजकल हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा से करते हैं, बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हालात जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कंटेंट भी आपको आपकी ज़रूरत का ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए फॉलो ज़रूर कर लिया करें। इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया भाई। 350-400 कमेंट जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो मुझे यूट्यूब पे पूछे गए हैं और इंस्टाग्राम पर भी कुछ अराउंड 150 के क्वेश्चन है। बट वही मैं रेलिवेंट क्वेश्चन ही ले सकता हूँ। वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, जिन्होंने मेरे हालचाल का पूछा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और कोशिश करूँगा कि वन लाइनर रिप्लाई आपको एक दफ़ा दे दूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। और अगर आप लोग का नाम नहीं लिया तो भाई सॉरी फॉर दैट, क्योंकि रेलिवेंट क्वेश्चन जिसका सामने आता रहा है, जिसकी ज़्यादा डिमांड रही है, मैंने वो उठाया। नाम ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा जो है वो वैल्यू रखता है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, बेस्ट गेमिंग फोन इन 65K लोकल यूज मस्ट बी ऑफिशियल पीटी अप्रूव फोन। देखो भाई, लोकल फोन्स के अंदर इस रेंज के अंदर आजकल MI 10T बिक रहा है, पोको F3 6GB वाला वेरिएंट बिक रहा है, या पोको X3 प्रो बिक रहा है। ये गेमिंग फोन है जो कि आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको लोकल पाकिस्तानी पीटी अप्रूव जो है ना, वो कोई फोन नहीं मिलेगा। इवन बॉक्स पैक में तो नहीं मिलेगा। तो आपको इन्हीं में से चॉइस चूज करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपको किट फोन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, इनमें ऑफिशियल पीटी अप्रूव मिल जाते हैं भाई, जैसे कि LG V60 है, Xperia 5 Mark II है। ये गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं, वरना पैच में तो OnePlus 8 भी इस रेंज के अंदर मिल जाता है विद 90 FPS। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फादर अली पूछते हैं, विच आईफोन इज बेस्ट इन 150K टू 250K PTA एंड नॉन PTA। देखो भाई, नॉन PTA में तो 2.5 लाख रुपए तक तो आपको iPhone 14 Pro Max JB मिल जाता है, iPhone 14 Pro मिल जाता है। वरना फैक्ट्री अनलॉक लेना है, नॉन PTA चलाना है तो फैक्ट्री अनलॉक और JB में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 13 Pro Max भी मिल जाता है। लेकिन 2 लाख से अंडर की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर आपको 12 Pro Max मिल जाते हैं। इवन 13 Pro Max भी जो है नॉन PTA मिल जाता है। PTA अप्रूव आपको 12 Pro Max ही मैक्सिमम मिलेगा 2.5 लाख रुपए के अराउंड, या 2,30,000 रुपए के अराउंड, जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी नजर आएगा। बाकी मेरी नज़र में PTA अप्रूव में आईफोन सीरीज का कोई भी फोन इस टाइम वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि PTA अप्रूवल का टैक्स इतना ज्यादा है कि उनकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। सिम चलाने के लिए आपको 1,60,70,000 रुपए पे करना पड़ता है। तो आप नॉन PTA पे चला लो, दूसरे 4 फोन ले सकते हो आप 1,60,000 रुपए में। 60,000 रुपए के ना 3 से 4 फोन आ जाते हैं, अच्छे फोन आ जाते हैं, उनसे हॉटस्पॉट शेयर करके भी चला सकते हो। तो आईफोन के अंदर ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस ये कंफ्यूजन है कि JB या ऑफिशियल PTA या फैक्ट्री अनलॉक। तो भाई फैक्ट्री अनलॉक अगर PTA ब्लॉक हो गया है तो वो JB वाला फोन ही समझे। JB में सिम लॉक होती है, कैरियर लॉक होता है। ऐसे ही नॉन PTA जो फोन होते हैं उनके अंदर सिम नहीं चलती। तो JB और नॉन PTA बिल्कुल मेरे हिसाब से एक सिमिलर चीज है, अगर आपने नॉन PTA फोन ही चलाना है। और अगर आपने सिम चलानी है तब आप PTA ऑफिशियल वाला ही फोन लीजिएगा। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने बाहर जाना है तो फिर आप फैक्ट्री अनलॉक लीजिएगा, JB मत लीजिएगा। JB में आप तंग होंगे बाहर जाके, मतलब मुल्क से बाहर जाना है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेहर अली कहते हैं, एनी डिटेल अबाउट लॉन्च ऑफ पोको F5 एंड F5 Pro इन पाकिस्तान। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी। मुझे नहीं लगता कि इस साल पोको अपनी कोई डिवाइस पाकिस्तान में प्रॉपरली ला पाएगा। एक तो करंटली सिचुएशन को देखते हुए, डॉलर प्राइस को लेके देखते हुए, और दूसरा वैसे भी पोको मेरे ख्याल में आफ्टर डेड इश्यूज ऑफ पोको X3 Pro, पोको X3 NFC, इनके बाद मुझे लगता है कि स्ट्रगल करेगा दोबारा से रीगेन करने के लिए मार्केट। तो फिलहाल इस साल मुश्किल लगता है कि पोको जो है वो अपनी कोई डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लाएगा। एम सनाउल्ला कहते हैं, विल X90 सीरीज कम टू पाकिस्तान। देखो भाई, X90 अगर सिंपल आता है तो वो 2 लाख रुपए से 2,20,000 रुपए के राउंड होगा आफ्टर V27E की प्राइस के बाद। आप ये अंदाजा लगा सकते हो। आप ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि क्या 2,20,30,000 रुपए में वीवो का X सीरीज का सिंपल मॉडल, जो नंबर मॉडल होता है, नॉन प्रो मॉडल जो होता है, क्या वो आप लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे? ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। मैं कंपनी को डायरेक्टली दे दूंगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं की कि पाकिस्तान में X90 सीरीज आएगी कि नहीं आएगी। और इन सिनेरियो में मुझे लगता है कि शायद शायद मुश्किल पाकिस्तान में लॉन्च की जाए, जब तक डॉलर अपना रिवर्स गियर नहीं लगाता या टैक्सेशन में कोई गवर्नमेंट जो है PTA जो है वो रिलैक्सेशन नहीं देता, तब तक कोई भी बड़ा फोन तो पाकिस्तान की मार्केट में प्रॉबली लॉन्च ना हो। अनफॉर्चुनेट, बड़े दुखी दिल से ये बात मैं हमेशा से करता हूँ। और आप लोग भी आदत डाल लो, अगर चलो कोई बात नहीं, कंपनियां नहीं लॉन्च करती, अगर आपने नॉन PTA फोन चलाने हैं तो आप अच्छे फोन ले लो भाई। मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें PTA टैक्स इंक्लूड नहीं होता, वाईफाई पे चलते हैं, कैमरा अच्छा है, सारी परफॉर्मेंस चलती है। तो ये आप लोग आदत डाल लो भी आगे इंशाल्लाह ताला। 1-1.5 साल में जो हालात होने वाले हैं, जो नज़र आ रहे हैं, वो तो PTA अप्रूवल वाले फ़ोन तो बहुत मुश्किल आप लोगों को पसंद आएंगे एज अ प्राइस वाइज देखा जाए तो। बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, और आप में से कितने दोस्त नॉन PTA फ़ोन चला रहे हैं वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। AS क्रिएशन कहते हैं, अरे भाई मीटअप कब रख रहे हो आप? तो आप तो थक गए हैं, आपसे मिलना है, लव यू फ्रॉम लाहौर।
हालात साथ नहीं देते, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिज़नेस है, फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, इवन मेरी जो टीम है ये भी मेरे बच्चे ही हैं ना, मतलब भाई हैं सारे छोटे। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल ही नहीं पा रहा, और अनफॉर्चुनेट ये जो कन्फ्यूजन पाकिस्तान में क्रिएट हो गई है ना, इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब एक चीज़ आज खरीदो तो 10 रुपये की है, कल पता लगता है वो 15 रुपये की हो गई है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन की वजह से निकल नहीं पा रहा। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला कोशिश बहुत जल्दी है कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं लाहौर और पिंडी, कराची, इन जैसे शहरों में, इवन मुल्तान में भी जो है हम लोग मीटअप रखें। और पेशावर वाले भाई बहुत ज़्यादा बुलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब हम आएंगे आपसे मिलने, और फिर हम चरसी टिक्का भी, निसार चरसी टिक्का भी आप लोगों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अली खान वर्ल्ड कहते हैं, व्हेन विल Realme 11 सीरीज कम ऑन पाकिस्तानी मार्केट, प्लीज़ गेस करो कब आएगा। ओके, 200 मेगापिक्सल वाला पूछ रहे हैं। Realme नेक्स्ट मंथ तो कोई डिवाइस ला रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि Realme ओप्पो ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को उतना सीरियस ले रहा है। मतलब मैं Realme C35 और C55 के बाद तो Realme से अच्छे की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। पिछले साल चलो Realme GT मास्टर एडिशन में कुछ अच्छी उम्मीद थी, Realme 9 Pro Plus में कुछ अच्छी उम्मीदें चल रही थी, और अच्छे फ़ोन थे वो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है अपनी प्राइस के हिसाब से। राइट नाउ उनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मतलब दूध जब 200 रुपये किलो हो जाए किसी मुल्क में, घी जब 600 रुपये किलो हो जाए, तो फ़ोन कहाँ पर वैल्यू फॉर मनी मिलेंगे, ये चीज़ आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। Realme 11 सीरीज़ भी वापस आते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था, तो Realme 11 सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान में अगर लॉन्च होती भी है, तो ये बात याद रखिएगा कि आपने ही बताना है कि क्या नंबर सीरीज़ 1 लाख सवा लाख रुपए में Realme की अगर लॉन्च होती है। देखो 9 Pro Plus आज भी 90-95 हज़ार रुपये में बिक रहा है, Realme GT मास्टर एडिशन बिक रहा है, तो ज़ाहिर बात है अब जो नया फ़ोन आएगा वो नए डॉलर के हिसाब से आएगा, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। क्या लाख सवा लाख रुपए में Realme का नंबर सीरीज़ वाला फ़ोन आप बाय करोगे कि नहीं करोगे? फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है, ग्लोबल मार्केट में 2 महीने में लॉन्च होगा, 2.5 महीने में, उसके बाद ही कंफर्मेशन होगी कि पाकिस्तान की मार्केट में आता है कि नहीं आता। ओके जी, शफीक लाखो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या गैलेक्सी S21 FE 156K में वैल्यू फॉर मनी है, या Vivo X80, इनमें से कौन सा बेटर रहेगा? ये मुझे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन है, शायद आगे चल के आ जाए, तो मैं अभी रिप्लाई कर देता हूँ। Vivo X80 इज़ फार बेटर देन S21 FE ऑन अ परफॉर्मेंस एंड ऑन अ डिस्प्ले एंड। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, बिल्ड भी बहुत अच्छी है। कैमरा में सैमसंग की जो कलर टोन है वो बहुत से लोगों को पसंद आती है, और नो डाउट सैमसंग वीडियो ज़्यादा अच्छी बनाता है एज कंपेयर टू दीज चाइनीज़ ब्रांड, स्मूथ बनाता है। ऐसा नहीं है कि सैमसंग के सारे फ़ोन बनाते हैं, बट सैमसंग की जो एस सीरीज़ के फ़ोन है या नोट सीरीज़ के फ़ोन है, खासकर 2022-21 वाले, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगे हैं ऑन वीडियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने आईफोन को कम्पीट करना था। आईफोन नो डाउट आज भी स्मूदर है, लेकिन येस जो एस सीरीज़ वाले फ़ोन है वीडियोज़ में थोड़े बेटर है, बट बाकी चीज़ों में Vivo X80 मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन परफॉर्मेंस जो Dimensity 9000 है, टू गुड भाई, बहुत ऑप्टिमाइज मुझे हार्डवेयर नज़र आता है। उमैर यूनुस कहते हैं, आई एम करेंटली यूजिंग Vivo X80 सिंस 1 year नाउ आई वांट टू अपग्रेड। Currently situation, current option available right now as a replacement Vivo X80 is any chance of Vivo X90 सीरीज इन पाकिस्तान? देखो भाई, X90 सीरीज़ का मैंने आपको पहले बताया कि फिलहाल X90 सीरीज़ तो पाकिस्तान में नहीं आ रही। हाँ, अगर आप Vivo X80 से स्विच करना चाह रहे हो तो OnePlus 10 भी है, जिसका ऑफिशियल टैक्स 40 से 45 हज़ार रुपये है, वो 2 लाख रुपये तक मिल जाता है। या OnePlus 10 Pro के ऊपर स्विच कर सकते हो, एक अच्छा अपग्रेड आप फील करोगे ऑन अ हार्डवेयर पर्पस। जो 10s है उसके अंदर 16 GB है, लेकिन 10 Pro कर्व डिस्प्ले के साथ आपको 12 GB 256 GB का वेरिएंट PTF ऑफिशियल अप्रूव करा के डब्बा पैक तो 2,10,20,000 रुपये का पड़ता है, बट आजकल आपको मार्केट में यूज़ में 1,80,90 हज़ार रुपये का बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप की कंडीशन मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि उस पर स्विच आपको करना चाहिए। ओके जी, अननोन बॉय कहते हैं, इज Vivo V27 कम इन पाकिस्तान राइट नाउ? तो Vivo V27e की 1,20,000 रुपये प्राइस के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई 1.5 लाख रुपए में Vivo V27, या चलो 1,40,000 रुपये में भी आ जाए तो लेगा। फिलहाल चांस है और नहीं, 50-50%, क्योंकि 27e आ गया तो उम्मीद की जा सकती है कि आ जाए, बट स्टिल कन्फ्यूजन आर हेयर, मतलब पूरी मार्केट में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, तो ब्रांड्स खुद भी कन्फ्यूज हैं कि पाकिस्तान में क्या लाएं क्या नहीं। पहले ये 7e को तो थोड़ा सा खुल के चला लें, इसका रिस्पांस आप लोगों का जा रहा है डायरेक्टली कंपनी को, आप लोग अपना रिस्पांस देते रहा करें कमेंट सेक्शन में। ओके जी, लकी एफएक्स कहते हैं, नाउ सिचुएशन ना आपकी सिचुएशन में Redmi Note 10 Pro 8GB 128GB यूज इन 55K स्टिल किंग है कि नहीं? प्लीज रिप्लाई। बहुत सारे दोस्तों ने खैर ये पूछा था यार। UI का बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। चलते चलते कभी फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो जाता है, कभी कभी फ़ोन का कैमरा नहीं चलता, ये इश्यूज़ हैं। आप भी अगर कोई रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको कोई इशू आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन लाजमी शेयर किया करो, ताकि मैं आप लोगों के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी को सेंड करूँ। भाई ये यूज़र को प्रॉब्लम आ रहा है, मैं तो पब्लिकली बात कर रहा हूँ, देखो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ
कि Xiaomi के फ़ोन्स में यूआई के बग्स हैं। Xiaomi पाकिस्तान को रोम चेंज करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर या तो इंडोनेशियन रोम आए या मलेशियन रोम आए या एक दो यूरोपियन रोम भी अच्छी है वो आ जाए तो बेहतर है। ये सजेशन पिछले 2 साल से Xiaomi को दे रहा हूँ, बट स्टिल उनके कान यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं, मतलब वो पंच होल पूरा है कान के अंदर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करो जो प्रॉब्लम आती है, वो स्क्रीनशॉट कंपनीज को जा रहे होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का प्रॉब्लम हो। यूआई ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आधा लाख, लाख, 2 लाख जो भी है, प्राइस अगेंस्ट द डिवाइस पे की जाती है और उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अपनी राय जरूर शेयर किया करो, मैं आगे सेंड कर देता होता हूँ। ओके जी। भट्टी साहब कहते हैं व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सैमसंग A54 इन पाकिस्तान? इट विल बी अराउंड, आई थिंक कोई 130K के अराउंड जो है वो नजर आ रही है फिलहाल प्राइस, आफ्टर A53। जो A53 का हाल है उसके बाद A54 की भी आप यही अंदाजा लगा सकते हैं। ओके जी। अननोन बॉय ने दोबारा से पूछा, इज एनी रियलमी फोन कमिंग टू पाकिस्तान अगले 1-2 माह में? हाँ, रियलमी की C सीरीज का एक फ़ोन है और प्रॉबली नंबर सीरीज का हो, लेकिन फिलहाल C सीरीज का ही फ़ोन जो है वो दूर दूर तक नज़र आ रहा है। रियलमी C सीरीज ही बेचेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अंधा ग्राहक बहुत है। डिज़ाइन देख के ले, मतलब आईफोन की लुक वाला फ़ोन ले लेना और अंदर कुछ भी ना हो, मतलब इनको तो कॉपी का बंदा बेचे ना तब भी ये लोग खुश हो जाते हैं कि जी आईफोन दिखने वाला फ़ोन है। भाई आईफोन घर की रोटी नहीं चलाता, आप लोगों ने एक पैसे लगाने हैं डिवाइस पर, एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ पर पैसे लगाओ या उस डिवाइस पे पैसे लगाओ, कैमरा थोड़ा सा अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। 2-3 साल के लिए फ़ोन लेना है, चले तो सही, बट मुझे नहीं लगता कि रियलमी कोई अपनी पाकिस्तान की मार्केट को ज़्यादा सीरियस ले रहा है। ओके जी। नहीं अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्वेस R5G वर्सेस V60 विच वन इज़ बेटर फॉर गेमिंग? मुझे V60 बेटर लगा क्योंकि बैटरी अच्छी है। एक तो 5000 mAh है, ओलेड है, पी ओलेड है। वहाँ पर एक्वेस का एक वो इग्जो एलसीडी डिस्प्ले है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है तो एलसीडी ना भाई, चाहे इग्जो बोल दो चाहे उसको रेटिना डिस्प्ले बोल दो, है तो वो एलसीडी। एलसीडी का एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं है और बैटरी साइज भी जो है एक्वेस R5G का छोटा है। दाऊद उमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोटो H Plus 75K में मिल रहा है, इस रेंज में आपकी नज़र में कोई और बेहतर फ़ोन? मेरे ख्याल में H Plus मोस्ट प्रीमियम फ़ोन है, बस डाउनग्रेड यही है कि कैमरा थोड़ा सा पुराना टोन देता है और फास्ट चार्जिंग स्लो है, 15 वॉट की है, बाकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखो ऑफिशियल अप्रूव कर्व डिस्प्ले, 12GB 256GB स्नैपड्रैगन 865 ओलेड पैनल, पैसे पूरे करता है भाई। अगर आपको फ्रेश फ़ोन मिलता है, ये बात याद रखिएगा, इस टाइम मैंने जितनी भी मार्केट एक्सप्लोर की है, इनमें या तो उसका डिस्प्ले चेंज है या डिस्प्ले का ग्लास चेंज है, तो टच मिसिंग हो रहा है और बैक टू टीवी भी आ रहे हैं। टूटे मोटे फ़ोन मत लिया करो, साफ फ़ोन मिल जाते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रो कैन आई बाय फेस आईडी फेल्ड फ़ोन फॉर गेमिंग? आईफोन लेना चाह रहे हैं, गेमिंग के लिए ले सकते हो भाई। फेस आईडी फेल होगी तो कोई बात नहीं, आपको कोई पहचाने ना पहचाने, आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो कर लो पूरी। मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए। अगर कोई फेस आईडी वाला आपको वैल्यू फॉर मनी नजर आता है, यूटिलिटी आपकी अपनी है, आपको समझ आता तो ठीक है, पैटर्न से अनलॉक कर लो, अगर आपको समझ आता तो ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद फवाद पूछते हैं, क्या इंडियन स्मार्टफोन लावा अग्नि 5G पाकिस्तान में लॉन्च होगा? बहुत अच्छा फ़ोन है यार, ऑलराउंडर फ़ोन है, इंडिया शिफ्ट होना चाहिए आपको सिर्फ एक फ़ोन के लिए। भाई लावा एक इंडिया का लोकल ब्रांड है। पाकिस्तान में किसी ज़माने में क्यू मोबाइल जो है ना वो इंडियन फ़ोन्स की कॉपीज़ होती थी और मतलब उसी टाइप के फ़ोन होते थे, कैटरीना कैफ, वो पता नहीं कौन कौन सी जो है ना वो आती रहती थी एड्स में। तो हाँ, अभी फ़िलहाल ये लावा शावा वाली जो डिवाइसेज़ हैं ये पाकिस्तान में तो खैर नहीं लॉन्च होंगी, तो आप पाकिस्तान के ऊपर ही फोकस रखें। पाकिस्तान के अंदर आपको रियलमी की C55 हो या वीवो की Y सीरीज़ या रेडमी की नंबर सीरीज़, जो सिंपल 10C टाइप के फ़ोन, पैथेटिक फ़ोन जो है ना वो यूज़ करने पड़ेंगे आपको, वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन तो प्रॉबेबली ना मिले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल्ला पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओप्पो रेनो 10 सीरीज़ के कोई चांस है? भाई ओप्पो रेनो 9 सीरीज़ 8 सीरीज़ ये आई नहीं है पाकिस्तान में, तो 10 सीरीज़ कैसे आ जाएगी? और ओप्पो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा, उसकी वजह गवर्नमेंट पॉलिसी, स्पीड के टैक्सेशन इशू। देखो हमेशा से बिजनेस कंपनीज, जो बिजनेस माइंड कंपनीज है, वो वहीं बिजनेस करती हैं जहां से उनको रिटर्न ज़्यादा बेहतर आ रहा हो। तो पाकिस्तान की मार्केट इतनी कंफ्यूज या इतनी अनइवन मार्केट है तो उसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो ओप्पो मुझे नहीं लगता कि रेनो 10 सीरीज शायद पाकिस्तान में लेके आए। फिलहाल तो रेनो 10 सीरीज चाइना में लॉन्च हो रही है, कहीं पर जाके जून जुलाई अगस्त के अंदर जाके जाके कहीं ग्लोबल लॉन्च होगी। आप एक्सपेक्ट भी करो तो सितंबर अक्टूबर में अगर कोई हालात बेहतर होते हैं तभी रेनो 10 सीरीज पाकिस्तान में आ सकती है। वैसे प्रीवियस 2-3 जनरेशन तो पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुई, रेनो 6 के बाद तो कोई भी फ़ोन जो है वो लॉन्च ही नहीं हुआ। ओके, फरानास पूछती हैं या पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट फ़ोन इन 120K कौन सा है? वन प्लस 9 प्रो अच्छी ऑप्शन है
वालेकुम अस्सलाम। वन प्लस 9 प्रो बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये रहा। बहुत अच्छी ऑप्शन है, बट बैटरी का कॉम्प्रोमाइज़ मैं आपको पहले बता दूँ बहुत ज़्यादा है जो आजकल मार्केट में स्टॉक है। वैसे भी मुझे लगता है कि एंड्रॉइड 13 पे वन प्लस 9 प्रो की बैटरी बहुत कम है। बहुत जल्दी रिव्यू करूँगा, काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं रिव्यू कर रहे वन प्लस 9 प्रो को, तो बहुत जल्दी रिव्यू आएगा। वन प्लस 9 प्रो एक अच्छी ऑप्शन है। Xiaomi का 11T प्रो मिल जाता है, वो एक अच्छी ऑप्शन है। Vivo X80 भी इसी रेंज के अंदर लगभग मिल जाता है। सैमसंग का S21 प्लस भी मिल जाता है, CPID अप्रूव, सर्वर अप्रूव वाला। उनको आप कंसीडर कर सकते हो, ये एक अच्छी ऑप्शन है इस प्राइस सेगमेंट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साद आतिफ कहते हैं, सर आप पर्सनली कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं करते हैं? वन प्लस 9 प्रो है, आईफोन 14 प्रो है। ये दो फ़ोन फ़िलहाल तो प्राइमरी टाइप के हैं, बट मैं एक मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, मैं चीज़ें चेंज करता रहता हूँ। अभी इससे पहले मैं गूगल का पिक्सल 7 प्रो यूज़ कर रहा था। देखो मैं वो टेक यूट्यूबर हूँ, मतलब मैं वो पर्सन हूँ, मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ, मतलब तारीफ़ करना भी नहीं चाह रहा, बेवकूफ़ हूँ। 7 प्रो गूगल का मैंने आज तक वीडियो नहीं डाली, मैंने शौक पूरा किया, बेच दिया। मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान की मार्केट के लिए वो फ़ोन है, तो उसके ऊपर क्या कंटेंट देना। इस तरीके से बहुत सी डिवाइसेज़ आती हैं जिनको चेक करने के बाद मेरा दिल ही नहीं करता चीज़ें अपलोड करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को रिलेवेंट कंटेंट दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि मैं कभी कोई टेस्ला की गाड़ी की आपको दिखा रहा हूँ, बनिस्बत इसके कि मैं कोई और चीज़ें दिखा रहा हूँ, बनिस्बत इसके कि मैं कोई फ़ोन जो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहा वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जब अपने आप को एक आदत अडॉप्ट कर लोगे पाकिस्तानी मार्केट में कि भाई आपने नॉन पीटीई ही फ़ोन चलाने हैं, फिर इस तरह के फ़ोन रेलेवेंट फ़ोन लगेंगे। बट मुझे लगता है करंटली सिचुएशन में इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। इर्रेलेवेंट इसलिए हो जाते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है भाई 2-2 3-3 लाख रुपया। फाइंड X6 प्रो 2 दफ़ा आया मेरे पास, मैंने नहीं कवर किया। Xiaomi 13 अल्ट्रा जो है वो भी आया, मैंने नहीं कवर किया। इसी वजह से नहीं किया कि भाई उसकी तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है दूर-दूर तक। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं आप लोगों के हिसाब से आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल ऑडियंस ने ही हमें जिताना है किसी दिन, और जब तक ऑडियंस हमारे साथ नहीं होगी, मतलब ठीक है पैसे मैं कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का, मैं अपने बिजनेस से बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। इवन यूट्यूब से ज़्यादा पैसे मुझे मेरे बिजनेस से बच रहे हैं, और ये इन हालात में तो ज़्यादा सिखा दिया। बट ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लैक्स मारना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, सीधी सीधी बात है, आप लोगों की वजह से हम हैं, हम लोग का काम है आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें। तो कोशिश यही होती है, बाकी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं आपको लगे मैं गलत हूँ तो मैं आज पब्लिकली कहता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना भाई। कोशिश करूँगा सही रहूँ आप लोग के साथ। अब स्पॉन्सर मेरी मजबूरी है कि रेवेन्यूज़ आते हैं, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन स्पॉन्सर्स को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करूँ। मतलब उनको मैं ये बताऊँ कि भई अगर आपकी चीज़ के अंदर ये कौन है तो कौन है, वो मेरे ना कहने से ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो होगा। तो मैं उसको हाइलाइट कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि मैं उसको छुपाऊँ तो फिर मैं काम नहीं करूँगा। इसी वजह से आजकल ज़्यादा मैं स्पॉन्सर कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुबश्शिर हसन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, सैमसंग S20 स्नैपड्रैगन वाला बेहतर है या वन प्लस 865K में? S20 को ज़रूर चेक करना। S20 का डिस्प्ले टू गुड भाई, टू गुड। मेरे ख्याल में S20 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 8 ऑन द डिस्प्ले परस्पेक्टिव। कैमरा में थोड़ा सा वन प्लस 8 बेटर है, बट अगर हम लोग देखते हैं ना गेमिंग, तो वन प्लस की थोड़ी सी बेटर है। सैमसंग की बैटरी टाइमिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट येस S20 नॉट अ बैड चॉइस। इस पैसों में वन प्लस 8 से ज़्यादा बेहतर है, एटलीस्ट जेन्युइन कंडीशन में मिल जाता है। वन प्लस 8 अभी मार्केट में जितने भी मैंने देखे हैं, ज़्यादा रिफर्बिश या शेड वाले फ़ोन देखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उस्मान अहमद कहते हैं, बेस्ट गेमिंग फोन बॉक्स पैक अंडर 80K, PUBG 90 FPS, ख्वाब ही रहेगा तुम्हारा फिलहाल इतने पैसों में मोबाइल ढूंढने का। देखो तंजिया नहीं बोल रहा, मजबूरन ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। एक ज़माना था कि 90 FPS 11T 10T इस तरह की डिवाइसेस में मिल जाती थी। चलो और ब्रांड्स में देखते तो रियलमी GT मास्टर एडिशन टाइप का फ़ोन मिल जाता था, सैमसंग A52s का टाइप का मिल जाता था। बट इस टाइम आपको किड फ़ोन्स की तरफ जाना, आप एक रियलिटी है, आंखें जितनी मर्जी बंद कर लो नहीं ख़त्म होंगी ये चीज़ें। आईफोन नॉन पीटीए बाय कर सकते हो, या आपको किड फ़ोन की तरफ ही जाना पड़ेगा, या ये 2-3 फ़ोन मैंने आपको बताए Xiaomi के, यही फ़ोन ही आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। बॉक्स पैक तो इम्पॉसिबल इतने पैसों में फ़िलहाल इस सिचुएशन में कोई भी ब्रांड जो है वो एडजस्ट कर सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शाह फैसल दस्तगीर कहते हैं, बेहतरीन टैबलेट गेम्स वाले कौन से हैं? एप्पल के आईपैड्स कोई भी ले लें, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन है, एयर है, बहुत सी जनरेशन है। डिपेंड कि आपका बजट कितना है, तो मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए के 8 है मेरे ख्याल में, वो ले लेना चाहिए आपको, वो बेहतर है। ओके जी, कमर आबिदी कहते हैं, अली भाई Realme 10 Pro Plus पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा? हाँ, Realme 10 सीरीज़, पहले भी मैंने जब Realme 11 सीरीज़ की बात की ना, तो मुझे लगता है कि Realme के नंबर सीरीज़ का 10 सीरीज़ का कोई फ़ोन पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन Realme की तरफ से कोई बात निकल नहीं रही। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, वरना तो मैं निकलवा ही लेता किसी तरीके से। आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर तो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन अभी फ़िलहाल फैक्ट्रियाँ बंद हैं। बट इंशाल्लाह एक फ़ोन तो है नेक्स्ट मंथ, देखो कौन सा लेके आते हैं। प्रॉबेबली Realme 10 हो
10 Pro Plus भी हो सकता है, या आपको जो है C सीरीज का फ़ोन मिलेगा। LSR पूछते हैं Redmi Note 12 Pro 5G प्राइस एंड कंफर्म लॉन्च डेट। Redmi Note 12 Pro 5G फिलहाल Xiaomi कंफर्म ही नहीं कर रहा। Redmi Note 12 ही पाकिस्तान की मार्केट में इंपोर्ट वाला एक ही वारंटी में, कोटक की वारंटी में उतरा है, उसके अलावा एकदम गायब हो गया है। मतलब वो 78,000, 77,000, 72,000 ये प्राइस डिफरेंस में चल रहा था। प्रॉपरली Xiaomi ने खुद अनाउंस नहीं किया कि लॉन्च हुआ है, क्योंकि मी स्टोर पे नहीं था। तो ये कन्फ्यूजन अभी मुझे भी है, और फिलहाल उनसे मेरे मरासिम इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप बार बार क्यों बात करते हैं हमारी यूआई की। देखो भाई, हम तो बात करेंगे, प्रॉब्लम है तो है, तो थोड़े से मरासिम अच्छे नहीं है, तो जैसे मरासिम अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा न्यूज़ दे दूंगा। बट रियलमी जो Redmi Note 12 Pro 5G है, वो प्रॉबली जुलाई अगस्त में जाके मिले आपको। फिलहाल जून के महीने में Redmi Note 12 ही मिलने वाला है। असामा अहीर पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच भाई, मैं भी आपका बिग फैन हूँ। प्लीज़ 60K से 70K तक बेस्ट पीटी अप्रूव कैमरा फ़ोन बता दें। LG V60 पीटी अप्रूव, Xperia 5 Mark II पीटी अप्रूव, मोटो H Plus ऑफिशियल पीटी अप्रूव, इनमें से ले सकते हैं। लोकल के अंदर आएंगे तो अगेन वही चॉइसेस हैं जो तो 1.5-2 साल से चल रही हैं। पोको F3 है, 11T है, 10T है, ओप्पो Reno 6 है, ओप्पो Reno 6 Pro है, वीवो की जो V23 सीरीज़ है वो भी मिल जाती है। तो यही चॉइसेस है, इसके अलावा कोई खुद से मैं फ़ोन नहीं पैदा कर सकता, और ना ही बना सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ एक टेक यूट्यूबर हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ। इंजीनियर हो जाता तब भी मुझे गवर्नमेंट को तो टैक्स देना है ना, डॉलर के ऊपर तो मेरा जोर नहीं चल सकता। तो यही फ़ोन आपको मिलेंगे। अननोन बॉय फिर से पूछते हैं, यार बड़े क्वेश्चन ले लिए मैंने। ओप्पो रेनो सीरीज अपडेट, नो सीरीज अपडेट। ओप्पो रेनो सीरीज फिलहाल पाकिस्तान में बिल्कुल वाइप आउट है। हरीम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, A54 A34 की लॉन्च डेट का कोई पता है? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जून के महीने में, मैंने पहले भी अपकमिंग वाली वीडियो में बताया था कि भाई आपको इन दोनों में से एक डिवाइस तो पाकिस्तान में मिलने वाली है। ओके जी, अरशद हुसैन कहते हैं सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा वर्सेज वन प्लस 9 प्रो वर्सेज मोटो एच प्लस। मतलब आपने खुद ही अलाइन कर दिया। पहले नंबर पर नोट 20 अल्ट्रा, जो कि आजकल 1,40,000 से 50,000 रुपये में CPID अप्रूव वाला मिलता है, जो एन मॉडल है। और उसके अलावा ऑफिशियल पीटी 1,70,000 में। ऑफिशियल पीटी वाले जो लोकल यूज़ फ़ोन हुए हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। दूसरे नंबर पर वन प्लस 9 प्रो ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि वो उस प्राइस में आता है कि उस प्राइस में और वो उसको जो है ना वो कम्पीट नहीं कर पाता। LTP पैनल, कैमरा अच्छा, स्नैपड्रैगन 888, सब चीज़ें अच्छी हैं, और बस बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ है। और मोटो एच प्लस अपनी प्राइस में बेहतर है। तो इनमें से मुझे लगता है कि आपको अगर अपनी अपनी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करना है तो तीनों ही फ़ोन अच्छे हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम से लेंगे। यूट्यूब से मेरे पास 300-350 क्वेश्चन थे, तो लेकिन इंस्टाग्राम वालों को भी भाई साथ रखना है, तो इंस्टाग्राम वाली अब चीज़ें शुरू हो गई हैं। वैसे आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, कभी कभी मैं वहाँ पर होता हूँ, मतलब कभी कभी रील्स डाल रहा होता हूँ, तो वहाँ भी आपकी सपोर्ट हो जाएगी। ओके जी, दानियाल बदर कहते हैं बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस मोबाइल अंडर 45K। नया तो भूल जाओ, यूज़ में देखो, मैं आपको आपकी दिलदारी नहीं करना चाह रहा, ना ही मैं आपको झूठ बोल के ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मतलब कबूतर आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली भाग नहीं जाएगी, हालात यहीं रहेंगे। तो आपको 60-70 हज़ार रुपये में डब्बा पैक अच्छा फ़ोन नहीं मिलेगा, लाख रुपए में भी अच्छा नहीं मिलेगा, लगेगा ही नहीं अच्छा। एक चीज़ आप आज से साल पहले जो है वो 60,000 रुपये में ले रहे थे, आज क्या लाख रुपए में लेते हुए आप कंफ्यूज नहीं हो गए? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, कंफ्यूजन तो है, बट ये चीज़ें अब रियलिटी है और इनका सामना करना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको भी देखनी है और मुझे भी देखनी है, मुझे भी आपको एजुकेट करना है और आपको भी मुझे एजुकेट करना है, दोनों चीज़ें सामने रखनी चाहिए। ओके जी, बेस्ट कैमरा की बात करते हैं तो आपको यूज़ में आई थिंक मोटो एच 2021 मिल जाता है इस रेंज के अंदर। पिक्सल 4 एक्सल मिल जाता है। पिक्सल 4 एक्सल सबसे बेहतर है कैमरा में, ये बात माइंड में रखिएगा। 45 से 50,000 रुपये की रेंज राइट नाउ मार्केट में मिल रहा है। या वन प्लस 70 भी मिलता है तो नॉट बैड, बट वन प्लस 70 अनफॉर्चुनेट 55,000 रुपये तक चला गया, जो मैंने मार्केट विजिट किया। पिक्सल 4 एक्सल कैमरा के लिए ले सकते हो। पिक्सल 4 मत लिया करो यार, पिक्सल 4 के अंदर बहुत बैटरी इश्यूज आते हैं, उसके बाद रीफर्ब्ड आ रहा है और बैटरी छोटी है तो टाइमिंग नहीं है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। वैसे ये दो फ़ोन जो मैंने बताए, मोटो एच 2021 और पिक्सल 4 एक्सल, दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं। परफॉर्मेंस मोटो एच 2021 की मुझे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आई है, क्योंकि 5000 mAh है, स्नैपड्रैगन 778G है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो बहुत मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, वजाद अशरफ कहते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस वर्सेज आईफोन एक्स। तो मेरा वोट नोट 10 प्लस की तरफ जाएगा। डिस्प्ले बेटर, कैमरा बेटर, लुक बेटर, तो आईफोन एक्स को मैं फ़ोन नहीं समझता राइट नाउ इस सिचुएशन में भी। सिर्फ वो इना फ्लेक्स मारनी है, एप्पल दिखाना है तो वो दिखा सकते हो, बट अनफॉर्चुनेट आपको उसके अंदर वो बैटरी टाइमिंग नहीं मिलेगा या वो डिस्प्ले नहीं मिलेगा जो कि आपको सैमसंग नोट 10 प्लस प्रोवाइड करता है। ओके, जामिर बुखारी कहते हैं सैमसंग S21 प्लस इन 2023 वर्सेज रेडमी नोट 12 प्रो 5G। S21 प्लस फार बेटर देन रेडमी नोट 12 प्रो 5G ऑन द डिस्प्ले एंड कैमरा परफॉर्मेंस। और आजकल पाकिस्तानी मार्केट में दो तरह के फ़ोन है, एक ऑफिशियल पीडी अप्रूव जो कि एक्सिनोस के साथ है,
1,20,30,000 रुपये मांगा जाता है। और एक है CPID सर्वर अप्रूव फ़ोन, जो अपडेट भी हो जाता है, रीसेट भी हो जाता है, सारी बैंकिंग एप्लीकेशन भी चलती हैं। वो 1,10,000 1,00,000 रुपये डिपेंड ऑन कंडीशन मिलता रहता है। बट कैमरा टू गुड, डिस्प्ले बहुत अच्छा है इस फ़ोन का। S21 प्लस इज़ फार बेटर देन Redmi Note 12 Pro 5G। उसामा कमाल कहते हैं Vivo V27e वैल्यू फॉर मनी है अपनी प्राइस ब्रैकेट में। देखो भाई, इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में कोई भी फ़ोन बॉक्स पैक अगर आप लेने जाते हो, इवन यूज़ में भी लेने जा रहे हो, तो कोई भी आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा। ये उसामा भाई वही हैं जो पिछले 2 साल 2.5 साल से Redmi Note 10 Pro यूज़ कर रहे हैं, और अगर इनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो इनको Redmi Note 10 Pro वाला एक्सपीरियंस जितनी प्राइस में इन्होंने लिया था 50 से 55,000 रुपये में, अब वो एक्सपीरियंस 50-55,000 वाली डिवाइस में नहीं है भाई, ये रियलिटी है। तो कोई भी फ़ोन राइट नाउ लॉन्च हो या पुराना फ़ोन हो, वो हमें वैल्यू फॉर मनी नज़र नहीं आएगा। A52s मुझे याद है, मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें 63 या 65,000 रुपये का मिल रहा था, और मैंने तब भी जोर लगाया था, ले लो भाई अभी वक्त है। जिन्होंने लिया, समझदारी की। आज वो फ़ोन यूज़ में 80,000 रुपये का मिलता है, तो कहाँ जस्टिफाई करेंगे चीज़ों को हम लोग। आप लोगों को एक चीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मैं डेडिकेटेड वीडियो वैसे बनाऊंगा इस टॉपिक पर कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। तो होप्स हो कि उसके अंदर मैं आप लोगों को बेहतर गाइड कर पाऊँ, और मैं भी समझा पाऊँ, और मैं खुद भी इस चीज़ों को समझ पाऊँ। ओके जी, अमार हैदर कहते हैं पिक्सल 6a और पिक्सल 6 90 हर्ट्ज स्क्रीन साइज स्मूथ, थोड़ा सा बैटरी टाइमिंग 6a का बेटर है क्योंकि 60 हर्ट्ज है, साइज 6a का भी कंफर्टेबल है। वैसे मैं कहूँगा कि ये 9.8 और 10 का ही कंपटीशन होगा। 6a अंडर 70 की बेटर है नॉन PTA, और PTA के साथ खैर 6a का 30,000 रुपये टैक्स सिंगल सिम का बनता है, तो लाख रुपए से नीचे नीचे बन जाता है, इस वजह से 6a भी बेटर है। लेकिन 6 की स्क्रीन और स्क्रीन बड़ी होनी और 90 हर्ट्ज मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू 6a। अब्दुल्ला पूछते हैं मुझसे गैलेक्सी A24 पाकिस्तान में लॉन्च होगा, कब तक आएगा? यार देखो, मैंने खुद लॉन्च करना होता तो मैं आज कल में कर देता। A24 मुझे लगता है कि जाके जून के बाद बजट आएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। जुलाई में लॉन्च हो जाएगा, A34 भी तब तक हो जाएगा, और A54 और A24 भी, क्योंकि बहुत ब्रेक लग गई भाई, 1 साल से कोई डिवाइस लॉन्च नहीं हो रही। तो अब तो लॉन्च इन्होंने करना है क्योंकि टारगेट पूरे करने हैं, मार्केट को खाली नहीं छोड़ सकते, खुली खाली नहीं छोड़ सकते। ओके जी, उमर शाह कहते हैं अली भाई पिक्सल 6 प्रो वर्सेस OnePlus 9 प्रो कैमरा के लिए कौन सा बेस्ट है? पिक्सल 6 प्रो इज फार बेटर देन OnePlus 9 प्रो, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, लेकिन महंगा है भाई, PTA अप्रूवल के साथ 1,80,000-90,000 रुपये का मिलता है, तो लेकिन कैमरा पिक्सल 6 प्रो का ज़्यादा बेटर है। ओके जी, हम्माद खान कहते हैं बॉक्स पैक फ़ोन अंडर 70 के। भाई देखो, बॉक्स पैक में अभी भी अंडर 70 के में मुझे नहीं लगता कोई फ़ोन होगा, बस Redmi Note 12 जो आया है और एकदम गायब हो गया है। 70 के अराउंड वही आपको वैल्यू फॉर मनी नज़र आएगा, क्योंकि एमोलेड 120 हर्ट्ज बस, और डिज़ाइन बस, और 33 वाट बस। बाकी अगर बाकी ब्रांड्स की बात करते हो तो 4GB 64GB 60,000 रुपये में लेके कौन सा बड़ा तीर मारोगे, वो भी आप IPS पैनल, और कई फोन के तो 720p है। ऑलरेडी इस पर वीडियो देख चुका हूँ, बात कर चुका हूँ इस पर, तो वो आपको वैल्यू फॉर मनी नज़र नहीं आएगा, वो अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो बॉक्स पैक तो माइंड से निकाल दो, मैं खुद से पैदा नहीं कर सकता। नॉन PTA फ़ोन चलाने की आदत डाल दो, बहुत अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे इस रेंज के अंदर। हु केयर्स कहते हैं 11 लाइट 4G से पिक्सल 4a 5G पे शिफ्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि पिक्सल 4a 5G का कैमरा 11 लाइट से बेहतर है, बाकी डिस्प्ले और डिज़ाइन 11 लाइट 4G का बेहतर है। बट UI की अगर बात करते हैं तो पिक्सल आपको अपडेट देगा, प्रॉपर आपको ऑप्टिमाइज फ़ोन मिलेगा, तो ये चीज़ें 4a 5G में एडवांटेज मिलता है। ओके जी, इब्तिहाज अंसर कहते हैं अली भाई 140K में का बजट है Vivo X80 या S21 फैन एडिशन। मैंने शुरू में क्वेश्चन लिया था इब्तिहाज भाई, मेरे ख्याल में Vivo X80 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू S21 फैन एडिशन। ओके जी, तैयब गोंदल कहते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स वर्सेस 12 प्रो मैक्स। 12 प्रो मैक्स एक तो बैटरी हेल्थ अच्छी मिल जाएगी, मतलब 90 के अराउंड मिल जाएगी, और 11 प्रो पुराना हो गया भाई, वो येलोइश टोन देता है आज भी, तो मुझे लगता है कि 12 प्रो मैक्स फिर भी बेहतर है कंपैरेटिवली 11 प्रो मैक्स। ओके जी, काशी भगवान कहते हैं अली भाई लुकिंग स्मार्ट, हाउ मच हार्ड वर्क डन। भाई कल तो बैठ भी नहीं सकता था, गंदी बात हो जाएगी बट वहाँ भी नहीं बैठ सकता मुझे मेरे मसल्स फुल थे क्योंकि मैं लेग लगा रहा था 2 दिन से 3 दिन से। मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे कह रहा था कि भाई अब आपका लोअर का टाइम है, लोअर पहले स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि आगे हार्ड एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 केजी वेट कम कर लिया, लगा हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ, मतलब घर भी टाइम दे रहा हूँ, बिजनेस पे भी दे रहा हूँ, यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, रात को जिम पे भी टाइम दे रहा हूँ। कोशिश है वेट लूज़ करूँ, अभी काफ़ी सारा लूज़ कर लिया है, बाकी देखते हैं कितना वेट लूज़ कर पाता हूँ कितना नहीं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो वैसे ना यहाँ पर पॉज होगी तो ये टेक बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये 30 मिनट की वीडियो बनाता है सोनी A7 III। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे इम्तियाज़ कहते हैं अली भाई Redmi Note 12 सीरीज़ और Realme 10 सीरीज़, देखो मैं पहले बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। Redmi Note 12 आ चुका है, प्रो का भी कंफर्म नहीं है, जुलाई में जाके कहीं पर शायद जून के एंड पर आ रहा हो।
10 सीरीज 10% कन्फर्म है, बट 90% अभी तक रियलमी फिलहाल ठंडा और बहुत ही ठंडा पड़ चुका है। रियलमी नहीं, सारे ब्रांड्स ही ऐसे हैं। तो रियलमी 10 सीरीज को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, प्राइस वाइज स्पेशली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साद देन पूछते हैं पिक्सल 6 और मोटो H30 Pro फॉर कैमरा। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी और बैटरी चार्जिंग और सिम चल जाती है मोटो H30 Pro में, तो H30 Pro, बट कैमरे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पिक्सल 6 बेटर है एज कम्पेयर टू मोटो H30 Pro। ओके जी, मास कहते हैं 15 से 20 हज़ार की रेंज में कोई अच्छा फोन रिकमेंड करते हैं। देखो भाई, 15 से 20 हज़ार रुपये में इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। कागज़ पर अच्छा फ़ोन लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 20 हज़ार रुपये हो गई है पाकिस्तान की मार्केट में। तो आपको 20 हज़ार रुपये तक क्या, 30 हज़ार रुपये तक क्या, 40 हज़ार रुपये तक क्या, 60 हज़ार तक कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिलता अगर आप नया लेना वाले हो। और 15-20 में तो अब वही आपको इंपोर्टेड फ़ोन, वो मोटो के टर्बो टाइप के फ़ोन है, ई सीरीज़ के फ़ोन है, बहुत नॉर्मल से फ़ोन है, वही मिलेंगे। या अगर आपको लोकल मिलते भी हैं तो वो 1-1 जीबी 2-2 जीबी वाले हैं, तो उनके अंदर क्या करोगे। तो 15-20 हज़ार की अगर रेंज है तो मेरे हिसाब में आपको ये जमा करने चाहिए। फिर 15-20 हज़ार जमा करके कोई गुजारे वाला फ़ोन ले सकते हो। मतलब 15-20 हज़ार रुपये में इस टाइम कुछ भी नहीं मिलता, रिफर्बिश फ़ोन ज़्यादा मिलते हैं। एम तैयब कहते हैं माई बजट इज़ 50K एंड वांट अ पीटी ऑफिशियल प्रूफ प्लीज़ गाइड मी। ये मैं पहले भी एक वीडियो डेडिकेटेड दे चुका हूँ, 5-6 फ़ोन के बारे में बता चुका हूँ। XR 5G है, उसमें पिक्सल 5 मार्क सॉरी पिक्सल 4a 5G है, एक्सपीरिया 5 मार्क 2 है, LG V60 है और एक्सपीरिया 1 है। ये आपको 45 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं, तो इनको आप कंसीडर कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, नहीं तो मास्टेक लिख के, बेस्ट फ़ोन लिख के आपको सारी वीडियो सामने आ जाएंगी, यूट्यूब पे आप तसल्ली से देख सकते हो। ओके जी, हंसला बलोच ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं जवाब देना चाह रहा था, इस वजह से क्वेश्चन लिया। अली भाई, ज़ीशान और आपका दूसरा असिस्टेंट नज़र नहीं आ रहा भाई। ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन में 100 मुसाफिर आते हैं, कुछ को मज़ा आता है, कुछ को नहीं आता इस सफ़र में, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया है। वो कहते हैं कि जी हम आप मास्टेक के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते। तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लें, मेरी तनख्वाह क्लियर कर दें और आप अपना बिजनेस स्टेबल करें। तो वो इस वजह से छोड़ गए कि कहते हैं हम मास्टेक के साथ अपना फ्यूचर नहीं जानते। असल में हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि किसी बंदे के अगर 2-4 फॉलोअर हो जाए ना, तो उसकी हवा ख़राब हो जाती है। तो हवा ख़राब हो गई मेरी मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर है, मेरी तो हवा ज़्यादा ख़राब होनी चाहिए, लेकिन मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले दिन था। तो इस वजह से मुझे छोड़ के कहते हैं कि जी फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर, अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इतनी तरक्की दे कि आपको याद भी ना हो कि आपने कभी मास्टेक के साथ काम किया हो। और मेरी दुआ ये है कि आपको हलाल रिस्क अता करे, हराम से बचाए। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैन चौधरी कहते हैं शुड आई अपग्रेड टू OnePlus 9 Pro फ्रॉम पोको X3 Pro। डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सब चीज़ों में। ये थे क्वेश्चन भाई आज के, अल्हम्दुलिल्लाह को 50 के अराउंड अबाउट क्वेश्चन है। मैंने आपसे 35 मिनट लिए हैं, सॉरी फॉर दैट। पूरे 15 दिन की क्यूरीज होती हैं, ये एक ही वीडियो होती है जिसमें बड़े दिल की बातें आप लोगों से क्लियर करता हूँ और आप लोगों की बातें सुनता हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत जल्दी और सी वीडियो भी आएंगी आपकी, इंशाल्लाह ताला आपको हम डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारा साथ देंगे। ये तो मेरा ईमान है अल्लाह की ज़ात, क्योंकि मैं देखो सही हूँ, मेरे दिल साफ़ है, मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर का भी दिल साफ़ होगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान, महिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।